हरिओम। वाद्य समायोजित हो चुका है, ध्वनि विस्तार में आप जुड़ चुके हैं। ये तो आप विभिन्न मंचों पर जाते हैं, आपको मंच से गरिमा संदेह आप अवगत है। और ये हमारी उद्घोषक मंच की मर्यादा है, जिनका अनुवरण और करते हुए साथ ही इनका पालन करते हुए इस मंच की मर्यादा से अवगत कराते हुए मंच माई श्रोता समाज आपको 45 मिनट के लिए समर्पित की जाएगी। 45 मिनट के समय अवधि पर आपको पावन कथा और संगीत के संग आपको राम कथा पूर्ण करनी है। और पीला बत्ती जलते ही 5 मिनट का शेष होगा और लाल बत्ती जलते ही आपको इस मंच से विदाई पाना होगा। लीजिए यही भाव, ये 3 प्रकाश में ताक रखे कि हरियर जिंदगी के गाड़ी, अजी हरियर जिंदगी के गाड़ी राम दरबार तक जाना है। बिमरा जिंदगी अधेर बेरा कहे ठोकिन सुल्ताना है। लाल कहे अब काल के चक्का, अजी लाल कहे अब काल के चक्का थम गए, विदाई आपला पाना है, विदाई आपला पाना है। ये भाव के संग यही बात कहा आपला ये मंच माई छोटा समाज समर्पित करबो। अब आप सब ताली बजा कमी धन कर करो जान लागत है, अभी तो खाना कम रहेगा है। चलिए एक बार जोरदार तालियों के साथ जुड़ते हैं बड़ी पावन मंडली सत्य संगा मानस परिवार भूमौरी के सभी संतों से। बोले श्यावर रामचंद्र की। मंगलम भगवान मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। भरत प्रिय राम चंद्र की जय, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जनक सुता जनक सुता जननी जानकी, जनक सुता जननी अतिशय प्रिय करुणा निधानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी। ताके जुग पर कमल बनाओ, ताके जुग पर कमल बनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ, जनक सुता जनक सुता जग जननी जनक सुता जननी जानकी, श्री आंजनेय हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में सादर नमन के साथ भगवान श्री राघवेंद्र जगत जननी किशोरी अम्बा की अहेत की कृपा के माध्यम से आपके अक्षरूपी ग्राम परसदा के पावन धरा में प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी त्रिदिवसीय राम कथा गायन महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस पुनीत आमंत्रण के लिए शक्ति संगम मानस परिवार भीमौड़ी तहसील भीमौड़ी जिला बेमेतरा की ओर से
आयोजन समिति एवं इस मानस यज्ञ में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपों में जिनकी भी स्नेह सहयोग सहभागिता हो, समस्त ग्रामवासी पर सदा का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। आप सभी लोग साधुवाद धन्यवाद के पात्र हैं, जो कि 3 दिनों तक राम कथा रसपान करने का सुअवसर सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भक्ति की दुर्लभता को सुलभ बनाने की जो विधा है वही राम कथा है। विश्व के इतिहास में श्रीमद् रामचरितमानस एक ऐसा पावन पवित्र ग्रंथ है जो समाज के लिए, व्यक्ति के लिए और परिवार के लिए समान रूप से कल्याणकारी के साथ साथ अत्यंत हितकारी भी है। आप सबों का श्री राम कथा में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। हमें जिस प्रसंग पर चर्चा करनी है, रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड की यात्रा करना चाहेंगे। मातु पिता गुरु स्वामी सिख सिर धरि करे सुभाय, लहेव लाभ तीन जन्म कर न तरु जन्म जग जाय। प्रस्तुत प्रसंग लक्ष्मण जी को भगवान राम समझाते हैं कि भाई लक्ष्मण, वनवास मुझे हुआ है। क्योंकि लक्ष्मण जी को जब ये समाचार मिला, समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बदन बिलख उठाए, तो दौड़े दौड़े राम जी के पास आते कि भैया मैं भी आपके साथ जंगल जाना चाहता हूँ। और ये धर्म का संदेश भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण जी को प्रदान करना चाहते हैं। इस पंक्ति में वही बात है सामने में। आइए भजन के उपरांत आपके बीच रखने का प्रयत्न करूंगा मैं। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी का बहुत प्यारा सा भजन है। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। राग अभोगी कांगड़ा में ये भजन प्रस्तुत है। चंद्र के जय। तू दयालु दीन हो, तू दयालु दीन हो, तू दयालु दीन हो, तू दयालु, तू दानी हो
भरत प्रिय रामचंद्र की जय। ओम मंगल मूर्ते नमः गणाधिपतये नमः वर्णानां यर्थ संघानां रसानां छन्दसामयपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुवर विमल यस जोदायक फल चार हृदय विराजत राम सिय और दास हनुमान ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय सभा में तुलसीदास की जय बोलो भाई सब संतन की जय बोलो भाई सब भगतन की जय 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 श्री सीताराम। ओम नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। श्री राम कथा के अनन्य अनुरागी पूज्य चरण कमल अनुरागी परम श्रद्धेय विप्रजन गुरुजन विद्वजन संतजन भक्तजन श्रद्धा स्वरूपा वात्सल्यमयी ज्ञानमयी करुणामयी मातृशक्ति बंधनी माताओं एवं बहनों आप सबों के श्री चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ मैं। भगवान स्वयं अनंत है साथ में उनके नाम रूप लीला गुण चरित्र सभी अनंत है। ऐसी अनंत कथा कहने में मुझ अकिंचन के द्वारा त्रुटियां सुनिश्चित होगी। त्रुटियों को क्षमा प्रदान कर प्रस्तुत प्रसंग के माध्यम से सूत्र पाने की चेष्टा करें। मातु पिता गुरु स्वामी सिख सिर धरि करहि सुभाय लहरु लाभ तिन जन्म कर न तरु जन्म जग जाय। प्रस्तुत दोहे का सीधा सा अर्थ है कि भगवान राम लक्ष्मण जी को समझाते हुए ये कहते हैं कि भाई लक्ष्मण जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ा करके उसका पालन करते हैं उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। ये देवियों सज्जनों को दोहे में जो तुलसीदास जी ने लिखा उनका सरल सा अर्थ आपके सामने पढ़ करके बताता है, लेकिन इतने से काम चलने वाला नहीं। हमारे गुरुजनों ने हमारे संत जनों ने हमारे अग्रजों ने हमारे व्याख्याकारों ने इतना बढ़िया बढ़िया भावार्थ दिया है और मोती चुन करके बटोर के रखा है। उन्हीं मोतियों को मैं भी थोड़ा सा प्राप्त किया हूँ तो आपके अयोध्या ग्राम परिषदा में वितरण करने बस आए हुए। आइए भाव राज्य में बैठकर जहाँ कथा कहीं सुनी जाती है उस पर चिंतन मनन करें। भगवान राम जो है कई माता ने जो वरदान की मांग की है तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास और उसी को आज्ञा का पालन करके अब यो कह लीजिए कि पिता आदेश है कि माता आदेश है। मां कौशल्या ने तो यही कहा जो केवल पितु आयसु ताता तो जनी जाने मोही बड़ी माता, लेकिन जो पितु मातु कहो बन जाना तो कानन सत अवध समान। अगर पिता और माता का आदेश है तो वो जंगल भी 100 अयोध्या के समान है। ये मां कौशल्या ने भगवान राम को कहा।
और तब भगवान राम को ये वनवास पिता और माता का आदेश लेकर के चलने लगा। लेकिन ये समाचार जब उनका छोटा भाई लक्ष्मण जी महाराज जब सुनते हैं, समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बदन बिलख उठ धाए। एकदम व्याकुल हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान राम के बिना लक्ष्मण अधूरे हैं और लक्ष्मण के बिना राम अधूरे हैं। तो देवियों सज्जनों, लक्ष्मण है कौन? आप सब जान देते हैं, राम का छोटा भाई। लेकिन जिसका मन एक लक्ष्य की ओर हो जाता है, छिन छिन लखी से राम पद जान आप पर ले, और करत न सपने लखन चित बंधु मातु पित गे। दौड़े दौड़े आते हैं, भैया मैं भी आपके साथ बन जाना चाहता हूं, और ऐसा बन जाना चाहता हूं कि मैं भी बन जाऊं। भगवान राम कहते कि मैं बन जा रहा हूं। तो अब तक क्या बना नहीं था क्या जिसमें बन जाना चाहते हैं? भगवान राम का उद्देश्य है कि वन में जाकर के बन जाए, मानो राम कथा सुन करके हम भी बन जाए। तो इसमें आनंद ही क्या है? राम जी ने कहा कि भाई लक्ष्मण देखो, मुझको वनवास मिला है, बोले वचन राम ने नागर, तब नीति में निपुण भगवान राम कौन है आप जानते हो? भगवान राम का को जानने के लिए तुलसीदास जी ने कहा कि राम है कौन? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नाम, अखिल लोक दायक विश्राम। राम जन्म सुख मूल, वो सुख का मूल है। तो जो आनंद दे, जो सुख दे और जो विश्राम दे, उसका नाम राम है। योगियों के हृदय में रमने वाला राम, तात प्रेम बस जनिक धराहु, समुझ हृदय पर नाम उछाहु। भगवान राम ने एक वक्ता के रूप में छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाते हैं। अच्छा, राम का जोड़ी सदैव लक्ष्मण जी है। पहले यात्रा में, जनकपुर की यात्रा में विश्वामित्र के साथ जब विश्वामित्र ने मांग किया, तो अनुज समेत देहु रघुनाथ, निश्चर बद में होम सनाथ। तो राम के अनुज 3 है, लक्ष्मण जी है, भरत जी है, शत्रुघ्न जी है। तो कल्पना कीजिए कि भगवान राम के साथ कौन जाएंगे? विश्वामित्र ने यह नहीं कहा कि उनके अनुज समेत देव रघुनाथ, तो उनका संकेत था कि अनुज यानी लक्ष्मण। 12 के पति माने भगवान राम, लक्ष्मण राम चरण रति मानी, 12 के निजपति हित जानी। लक्ष्मण जी महाराज सदैव भगवान राम को सर्वस्व मानते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवम। लक्ष्मण जी महाराज भगवान राम को अपना सब कुछ मानते हैं, सब कुछ छोड़ करके। अच्छा, एक और राम का जोड़ी है तो उसके साथ लक्ष्मण है, दूसरा जोड़ी दिखाई देता है भरत जी और शत्रुघ्न जी। तो एक सांवले रंग का है राम जी और गोरे वर्ण का है लक्ष्मण जी, और सांवले रंग का भरत जी है और गोरे रंग का शत्रुघ्न जी है। सुमित्रा माँ के 2 बेटा, माने एक राम की सेवा में, ईश्वर के सेवा में, और दूसरे भरत की सेवा में, माने संत की सेवा में। एक को संत के सेवा में लगाया, दूसरे को ब्रह्म के सेवा में लगाया। सुमित्रा अम्बा जी जैसा कोई माता नहीं। ये प्रसंग लेकिन लक्ष्मण जी के ऊपर की वस्तुतः भगवान राम ने कि भाई के प्रति कैसी आदर्श हो, मित्र के प्रति कैसा आदर्श हो, पिता के प्रति कैसा आदर्श हो। अगर आदर्श चरित्र का दिग्दर्शन कराया है, अगर आदर्श चरित्र को जानने के लिए राम का प्रागट्य हुआ, तो राम के जीवन में, राम के चरित्र में, राम के चरित्र की विशेषता है कि एक आदर्श मित्र कैसा हो, एक आदर्श भाई कैसा हो, एक आदर्श शिष्य कैसा हो, एक आदर्श पति कैसा हो। सारे गुण भगवान राम में दिखाई देते हैं। और इसी तो भगवान राम विश्व के सर्मिक प्राणियों को विश्राम देने के लिए आए। मातु पिता गुरु स्वामी सिख। भगवान राम ने कहा कि लक्ष्मण देखो,
तुम्हारा जो प्रेम मेरे प्रति सही है वो तो मैं जानता हूं, लेकिन शास्त्रों में जो वर्णन है, जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक से चढ़ाकर उसका पालन करता है, बोले कि मुझको देख लीजिए कि मैं कैसा पालन कर रहा हूं। भगवान राम क्या करते थे, वो पंक्ति मुझे याद आती है, आप सबको मालूम है, स्मरण करा दूं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता। प्रातः काल, हम में से कौन ऐसा होगा जो प्रातः काल उठ करके माता पिता और गुरु के चरणों की वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं? मैं खुद नहीं करता, मैं अपने ऊपर ले रहा हूं। तो भगवान श्री राम का आदर्श है, भगवान श्री राम का ऐसा चरित्र है जो प्रातः काल उठ के रघुनाथा। तो ये माता के प्रति जो भावना है, पिता के प्रति जो भावना है, पुत्र का कर्तव्य है मातृ पितृ सेवा करे। श्रवण कुमार का एक उदाहरण आता है। श्रवण कुमार अपने अंधी मां ज्ञानवती और शांतवन ऋषि अंधे पिता को भ्रमण कराया, तो मातृ पितृ भक्ति का एक उज्जवल उदाहरण श्रवण कुमार के जीवन में दिखाई दे। ठीक इसी तरह पुराणों में जो है, भगवान राम स्वयं माने किसी को जब उपदेश देना हो, संदेश देना हो, तो स्वयं जीवन में चरितार्थ करते हैं। स्वयं जीवन में आत्मसात करने के बाद उस आदेश का मतलब उसके ऊपर जो आदेश दिया जाता है वो पालन होता है। लेकिन स्वयं हम उन चरित्र को आत्मसात नहीं किए, उन चरित्र को हम अपने जीवन में अमल नहीं किए और दूसरों को उपदेश दे रहे हैं, तो ये उपदेश लाभदायक नहीं है, ये उपदेश हानिकारक होगा। और भगवान राम कहते कि माता पिता, हे भाई लक्ष्मण देखो, चूंकि लक्ष्मण जी का परिचय क्या दिया, बंदव लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग सुख भगत सुखदाता, रघुपति की रति विमल पताका और दंड समान भयो जस जाता। भगवान राम के अगर झंडा को फहराने के लिए डंडा के रूप में आता है, और इसीलिए भगवान राम अगर झंडा है तो लक्ष्मण जी डंडा है, और बिना डंडा के झंडा फहर ही नहीं सकता। तो झंडा डंडा जितना मजबूत होगा उतना झंडा मजबूत होगा। तो प्यारे सज्जन, कहने का तात्पर्य है कि भगवान राम और लक्ष्मण की जो जोड़ी है वो सचमुच जहां जहां लक्ष्मण गए। अब आप विचार कीजिए कि जनकपुर की यात्रा में अगर लक्ष्मण के जगह भरत जी होते और परशुराम जी आते, तो लक्ष्मण जी ने तो बार बार फटकार किया, क्या परशुराम जी बार बार परसा दिखाते हैं, तो अगर लक्ष्मण जी के जगह में भरत जी आते तो लक्ष्मण जी तो फटकार लगाए, तो भरत जी तो और दंडवत करते। और इसीलिए राम का जो जोड़ी है वो लक्ष्मण का है, भरत का नहीं है। लक्ष्मण जी निकट के सेवक है, वो समीप में रहकर राम की सेवा करते हैं, और भरत जी महाराज जो है वो दूर से रह करके सेवा करते हैं। तो देवियों सज्जनों, इसमें भगवान राम ने कहा कि देखो भैया लक्ष्मण, तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारी अच्छी बात है, तुम मेरे पास आ गए। और राम के बिना लक्ष्मण कभी नहीं रह सकते, नित्य प्रति वो रहते हैं उनके साथ। और इसीलिए राम जी ने कहा कि मातु पिता गुरु स्वामी सिख, जो लोग माता पिता और गुरु जी की सेवा करते हैं और स्वामी की सेवा करते हैं, ये चार का वर्णन आता है। और सचमुच भगवान राम ने गुरु की भी सेवा किया। भगवान राम के तो दो गुरु हैं, एक वशिष्ठ है, दूसरा विश्वामित्र है। कई लोग कहते हैं कि गुरु कितना बनाए, मैं तो कहता हूँ कि छोटे लोग भी अगर ज्ञान की बातें कर रहा है तो उस ज्ञान छोटे, ऐसा नहीं है कि छोटा बैठा है और वो जो ज्ञान की बात बता दे वो हमारा गुरु है। हमारा बेटा भी हारमोनियम बजा रहा है, बहुत तबला बजा रही है, तो अगर इन लोग शास्त्रीय संगीत गा रहे हैं उसके बाद मैं भी बैठ जाऊं तो मैं तो गुरु मानता ही हूं। मैं जब शास्त्रीय संगीत की शिक्षा देते हैं तो मैं भी उसमें शामिल हो जाता हूं। तो मेरा बेटा मेरा गुरु के रूप में सामने आ गया। तो गुरु वह है जो ज्ञान की संदेश दे, और इसीलिए दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए। भगवान राम के 2 गुरु, और दोनों गुरु इतने महत्वपूर्ण हैं
तो राम जी ने कहा कि जो माता पिता और गुरु और स्वामी के सेवक का कर्तव्य अपने स्वामी की निरंतर सेवा करते रहे और स्वाभाविक उनके आज्ञा का पालन करें। और इसके पीछे भाव क्या है? बोले कि देखो, अनुचित उचित विचार तजी जय पालहि कि तु बैन और ते भाजन सुख श्रेष्ठ के बसई अमर पत्य है। अनुचित और उचित विचार छोड़ करके गुरु की तुम मातु, बोले कि बिन विचार करे भल जानी, बिना विचार करके गुरु माता पिता स्वामी की आदेश का पालन करना चाहिए। और जैसा मुझको आदेश मिला है, तुमको तो आदेश नहीं मिला है। तुम घर में रहकर, अयोध्या में रहकर, राजमहल में रहकर माता पिता और गुरु जी की सेवा करो और वनवास मैं जा रहा हूँ। भाई ये सीख जो है, ये संदेश जो है, एक लक्ष्मण जी महाराज जो है वो नारियल की तरह है। नारियल जैसा बाहर से कठोर दिखाई देता है, लेकिन भीतर में वो पानी रहता है, उसके भीतर में कोमल की तरह। वैसे ही लक्ष्मण जी महाराज का स्वभाव है, एक नारियल की तरह। और आइए इस सीख के साथ एक छोटा सा भजन के साथ बाकी की चर्चा को आपके सामने रखना चाहूंगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सियावर चंद्र की जय। विनती हमारी सुन ले खरारे, विनती हमारी सुन ले खरारे, विनती हमारी सुन ले खरारे। जाओ चरण पे, जाओ चरण पे, मैं बलिहारी, विनती हमारी सुन ले खरारे, विनती हमारी। जन्म जन्म की, जन्म जन्म की अखियाँ प्यासी, जन्म जन्म की रटत निरंतर नाम तिहारी, करहु कृपा हे सारंग पाणी, करहु कृपा हे सारंग पाणी, विनती